आत्माओं की परख एक ऐसा हथियार है जिसे आपने ध्यान से समझना है। आज अपने हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर मुझे यह वरदान दे और मेरी समझ को खोल दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। बीमारी का आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपकी मनी वेस्ट करवाएगा, आपकी स्ट्रेंथ वेस्ट होगी, आपके विश्वास पर भी वो उंगली उठाएगा, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आत्माओं की परख का वरदान दिया, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुश्किल में। तुम्हें मालूम ही नहीं हो क्या रहा है मेरी लाइफ। नहीं तो कुछ सिस्टर्स हस्बैंड चेंज कर करके थक जाएंगी, डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स। उन्हें लगेगा ये शराब पीता था, नहीं ये चोर है, नहीं ये बदकार है। प्रॉब्लम ये है कि जब कर्स आपकी लाइफ पे होगा और डाइवोर्स का आत्मा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओ। अगर अच्छा हस्बैंड मिल भी गया वो भी बिगड़ जाएगा। और जिस दिन आप समझ गए कि ये एक दुष्ट आत्मा है, ये कर्स है, ये जनरेशनल कर्स मेरे पीछे आ रहा है, जब आप उसे प्रार्थना में बैठ के तोड़ोगे, वही शराबी सुधरा हुआ बैठेगा आपके पास। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने मेरी वाइफ ने पासपोर्ट दिया यूके की एम्बेसी के लिए, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैं कभी भी, हमारे लिए नॉर्मल सी चीजें हैं, और वीजा नहीं आया, रिजेक्ट हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार दिया कनाडा के लिए, रिजेक्ट हो गया। मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं, मैं अपने कामों में बिजी हूं। तीसरी बार जब रिजेक्ट हुआ, मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं कि हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हो। और तब होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि ये एक स्पिरिट है। एक औरत, एक देश की जो प्रेसिडेंट था, उसकी वो बेटी बनी हुई थी, है वो उसकी पोती की उम्र की थी, और उसने अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई किया, और उस प्रेसिडेंट ने खुद लिख के दिया कि इसको वीजा, मैं बोलता हूं इसको दे दिया जाए, और उसका वीजा रिजेक्ट हुआ। वो गुस्सा कर गया, उसने अमेरिका फोन किया, अमेरिकन बड़े अधिकारियों ने लिखा इसको वीजा दिया जाए, फिर लगाया, रिजेक्ट हो गया। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, उस समय शायद बुश था, उसने लिख के दिया, एम्बेसी वालों ने फिर भी वीजा नहीं दी। अब इमेजिन करो। और रीजन क्या निकला कि उसकी मां ने एक वाचा बांधी थी शैतान की मूर्ति के साथ, और उसको ब्लड अर्पण किया था कि मेरी ये बेटी बाहर नहीं जानी चाहिए। और जब उसके बंधन टूटे तो वो बाहर गई। मैंने इसको कहा, मैंने कहा रुक जा, अब मुझे हैंडल करने दे, अब अमेरिका का वीजा है इसके पास। आप समझ रहे कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चीज अड़ती है, हमें ये देखना है कि कौन सी आत्मा है इसके पीछे, और कौन इसको ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा है। और जब आप हर चीज को स्पिरिचुअली लेते हो, आप उसका हल कर बैठते हो। आप समझ रहे कि नहीं। शैतान ये चाहता है कि आप शर्मिंदा रहे। हाँ, आपका पति एक ऐसी औरत के साथ फंसा रहे जो आपसे 10 गुना कम सुंदर है, और आप सोच रहे हो मुझ में क्या कमी। प्रॉब्लम शैतान है। और जब आप स्पिरिट को समझ जाओगे, आप घुटनों पे आओगे और उस आत्मा को डांटोगे, और आपका पति आपके आगे पीछे होगा। जब मुझे मालूम है कि ये फेलियर मेरे बाप दादाओं से मेरे पीछे आ रहा है, और आपको मालूम है ये फेलियर आपके बाप के पास था, आपके दादा गरीबी में रहे, शराबों में रहे, और यही स्पिरिट आपके पीछे है, तो आप फिर मूर्ख हैं अगर आप भी सिगरेट, बीड़ी, दादा की तरह शराब पिएंगे और उन्हीं की तरह नशे करेंगे और डीजे पे नाचेंगे, तो आप उस आत्मा को इनवाइट कर रहे हो कि आप मुझे भी मारो। जब आप ये समझ जाते कि मेरे साथ जो हो रहा है वो आत्मिक है, हालेलुया। आपको मैं ध्यान से समझाता हूं कि आपको फाइट करने के लिए चुना गया। अगर आप फाइट नहीं करेंगे, दूसरी बात, अपनी फाइट नहीं समझेंगे, क्योंकि मेरी फाइट अलग है, इस भाई की अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, हर बंदे की फाइट अलग है, पर हथियार एक ही है। आमीन। दूसरा शमूएल उसके 11 बाब उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को, जो अपने संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ध्यान से सुनो। आप
ह्यूमन है, मैं एक ह्यूमन हूं, आदमी है हम। कई बार हम आराम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन शैतान ऐसा नहीं, वो 24 घंटे अलर्ट है। हाँ या ना? और इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए, और जो कोई गिरा हुआ है वो उठे, क्योंकि शैतान 24 घंटे आपको देख रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है व्यभिचार की एक आत्मा है जो आपके पीछे रहती है और आपको मालूम नहीं। अगर वो आपको अकेले में उसने आपको घेर लिया तो आप फाइटर नहीं हो, आप वॉरियर नहीं हो, आप उसके हाथों में हो। आप जो कुछ होगा वो आपके आने वाला टाइम शैतान डिसाइड करेगा आप कहां जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। आप व्यभिचार से हार गए हो, उसके दास बन गए हो, अब आप उसके नौकर हो। वो डिसाइड करेगा आप कहां जाओगे। आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप इंग्लैंड जाओगे कि अमेरिका जाओगे, वो डिसाइड करेगा आप कहां जाओगे। बाइबल कहती है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकलते थे, युद्ध करने का टाइम होता था। अब चाइना के कुछ हिस्सों में जो इंडिया का बॉर्डर है वहां पे इतनी सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है कि सर्दियों में आप फाइट नहीं कर सकते उनसे, गर्मियों का वेट करना पड़ता है। मालूम है कि नहीं? यह भी एक टाइम था, लिखा जिस टाइम राजा लोग युद्ध करने के लिए निकलते थे उस समय दाऊद ने अपने सेनापति को भेजा, जाओ युद्ध कर। लिखा परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गए। लास्ट में क्या लिखा? परंतु शब्द तब आता है जब आपने कुछ अलग काम कर दिया। कि मैं 10 साल से हर साल इजराइल जाता हूं, परंतु इस साल मैं नहीं गया। हाँ, परंतु तब आता है जब आपने कुछ चेंज कर दिया, कुछ बदल दिया हो, कुछ अलग डिसीजन लिया हो। लिखा जब सब राजा लोग युद्ध करने को जाते थे तो लिखा दाऊद यरूशलेम, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गए। जिस टाइम फाइट करने का टाइम था उस टाइम वो यरूशलेम में रह गए। जो लड़ने का टाइम था वो रिलैक्स करने में बिता दिया, और उसी सांझ को वो बैतशेबा को देख के पाप में फंसा और व्यभिचार में चला गया। आज कौन सी कलीसिया फंसी है? जब फाइट करने का टाइम है, जब मॉर्निंग प्रेयर करने का टाइम है, जब इवनिंग प्रेयर करने का टाइम है, आपको टीवी ने घेरा हुआ, प्रोग्राम्स ने घेरा हुआ, बच्चों ने घेरा हुआ, काम ने घेरा हुआ, और फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कहां जाएंगे, क्योंकि वो शैतान बताएगा फिर आप कहां जाएंगे। लिखा उस शाम को दाऊद अपनी छत पे टहल रहा था और उसने बैतशेबा को देखा। वो उसे औरत सुंदर लगी, उसने पूछवाया ये उसी की पत्नी है? कहते हाँ। कहते इसको लेके आओ। और लिखा उस रात वो उसके साथ सोया और वो गर्भवती हुई, और परमेश्वर ने उसको सजा दी, उसको पनिश किया। जहां से दाऊद निकला था, जिन पहाड़ों पे नंगे पैर वो काम करता था राजा बनने के बाद, उन्हीं पहाड़ों पे उसे नंगे पैर फिर से भटकना पड़ा। शैतान एक ऐसी चीज है जहां से आप निकले हो वहीं से आपको हमेशा खींचता है। वो हमेशा उसकी ट्राई रहती आपको उसी पोजीशन पे लेके जाना, क्योंकि वो हायर पोजीशन से नफरत करता है, क्योंकि वो उस पोजीशन से गिरा हुआ है। और उसकी ये जिद है कि मैं भी उस पोजीशन पे किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। जैसे विश्वासी जाने की कोशिश करेगा, जैसे मैं गिरा हूं, मैं उसको गिराऊं। और बाइबल कहती जिस समय राजा युद्ध करने को जाते थे उस समय दाऊद रिलैक्स कर रहा था, छत के ऊपर टहल रहा था आराम से। जब आपको मालूम है ये 40 फास्टिंग का टाइम है, ये 40 रोजे रखने का टाइम है, ये 10 रोजे रखने का टाइम है, ये 6 घंटे प्रार्थना करने का टाइम है, तो आप किसी पिक्चर को देखने के लिए नहीं जा सकते। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको मालूम है आपकी लाइफ फाइट के अंडर है, शैतान आप पे अटैक कर रहा है, आपको आगे बढ़ना है, आपको टेस्टिमनी बनानी है, आप रिलैक्स नहीं कर सकते। आपको स्पिरिचुअली माइंडेड होना है, आपको सोचना है कहां कमी, कहां प्रेयर की कमी, कहां फास्टिंग की कमी, कहां पवित्र टाइम में कमी, ताकि आप उस टाइम जब आपका लड़ने का टाइम है आप रिलैक्स ना कर रहे। हालेलुया। आप घूमने के लिए शिमला जा सकते हो, पर उसी टाइम आप 6 घंटे प्रार्थना में भी रह सकते हो। परमेश्वर शारीरिक आराम को मना नहीं कर रहा, वो उस रिलैक्स की बात कर रहा है जब हम परमेश्वर से ध्यान हटा के संसारिक चीजों में अपना रिलैक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी लाइफ के लिए सीरियस होना है।
क्योंकि शैतान आपके पीछे है, वो आपको देख रहे हैं, आपकी कमियों को देख रहे हैं, कहां फंस सकते हैं वो वहां देख रहे हैं। कुछ लोग व्यभिचार में नहीं फंसते, पैसों में फंस जाते हैं, कुछ पैसों में नहीं फंसते, व्यभिचार में फंस जाते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान आपको जब एक हाथ से मीठा देता है, दूसरे हाथ से वो चीजों को लेता है जिससे आपकी लाइफ, जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। शैतान के साथ किया गया कोई भी सौदा फायदे का नहीं। 2 मिनट के लिए एंजॉय का हो सकता है पर फायदे का नहीं। कोई भी उसके साथ सौदा घाटे का है, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो घाटे का है। आज से कुछ साल पहले जब हम ये चर्च, ये वाली जगह ले रहे थे, साथ की कुछ जगहें ले रहे थे कि कल को जब हमने भवन अंदर बनाना है तो हम बाहर बैठ सकें आराम से अपनी जगह पे, पार्किंग के लिए जगह हो, सब कुछ हो। तो जो लड़के जो टीम में थे वो लोगों के साथ बात कर रहे थे कि ये वाली जमीन हमें चाहिए, रेट तय करते थे। और उनमें से एक लड़के ने जमीन में से दूसरे से कमीशन खा ली। इमेजिन करो। और मेरे एक रिश्तेदार को मालूम हो गया और उसने कहा यार तेरे साथ जो लोग हैं, तेरे साथ रहने खड़े रहने वाले, वो कमीशनें खाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकक्योंकि मेरे पास जो लोग हैं अगर वो व्यभिचार में, अगर चोरी में, तो मेरे साथ खड़े नहीं रह सकते, वो फायर होंगे और कभी वापस नहीं आएंगे यहां। और जब सब इंक्वायरी हुई तो उसे निकालना पड़ा और उसे मालूम नहीं था। उससे कुछ दिन पहले मैंने एक टीम मेंबर को गाड़ी दी थी 8 लाख रुपए की गिफ्ट। और मैं 2 गाड़ियां लेने वाला था और दूसरी गाड़ी उसके लिए थी और होली स्पिरिट ने मुझे मना कर दिया और मुझे तब कारण मालूम नहीं था। मैंने कहा शायद होली स्पिरिट इसको 2 महीने बाद देगा या बाद में परमेश्वर से देने के लिए बोलेगा। लेकिन कुछ महीनों में उसका वो सारे स्कैंडल, उसके सब जो क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार, हाँ, वो उसका निकल के आया। और जब वो उस 40,000 की चोरी कर रहा होगा, उसे ये मालूम नहीं था कि कोई ऊपर बैठा स्वर्ग में तेरी 8 लाख की गाड़ी रोक रहा है। उसे लग रहा ले अभी पर यहां जेबा अंदर का पता लगना। और मेरा हिसाब शुरू से था जो है वो मुंह पे रखो। मैं जो या पुलपेट पे हूं, मेरी फैमिली जानती, वो मैं आपके बीच में हूं। अगर मैं घर पे वो नहीं हूं तो मैं आपके सामने वो नहीं। और ऐसी मिनिस्ट्री, ऐसे लोगों को परमेश्वर लाइक करता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा लोगों को पुलपेट से बड़ी बड़ी बातें करते हुए और फैमिली उनकी कुछ और सोचती है उनके बारे में। हालेलुया। अगर आपकी फैमिली आपकी फैन नहीं है तो अभी आप प्रभु में चले नहीं। अगर नहीं है तो बनाओ उसे अपनी ब्लेसिंग से, फायर से, आग से। पास्टर्स के फैमिली अगर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए तरसेगी, वो पास्टर के उस खुदा की पूजा कभी नहीं करेगी। पर उस पास्टर की फैमिली जब देखती है कि हमारे फादर के कारण हमें दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है, हम पैदा भी पूरी तरह से नहीं हुए, तो वो बोलेगी नहीं, जिसको तू मानता है वो जीवित खुदा है और वही हमारा खुदा है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर अब्राहम से प्यार क्यों करते थे? परमेश्वर ने कहा अब्राहम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने उसके जाने के बाद उसकी फैमिली मुझ में रहेगी। वो इतना सख्त था। हमारे घर 4 साल का बच्चा भी रात को प्रार्थना में बैठता है गैर भाषा। 4 साल का। सोचो जब वो 14 का हो जाएगा वो क्या करेगा? वो आपकी अगुवाई करता होगा, हाँ, क्योंकि वो अभी से प्रार्थना में बैठे हैं। जब आप स्पिरिचुअली अलर्ट हो, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो, आपकी आत्मा अलर्ट है, आप समझ जाओगे कहां कौन सा शैतान काम कर रहा है और कहां क्या चीज काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। आपको सब चीजें मालूम होगी और जब आपको मालूम होगी आप फाइट में जाओगे, प्रेयर में जाओगे और उसका हल होगा। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हिलाओ अपने हाथों को, बोलो आज से मैं अलर्ट होता हूं, मांगता हूं आत्माओं की परख को। खुदावंद मुझे आत्माओं की परख दे। मैं उसे जजमेंट करने के लिए नहीं, किसी का न्याय करने के लिए नहीं,
किसी की निंदा करने के लिए नहीं, पर शैतान के तीरों को, योजनाओं को समझने के लिए करूंगा। और जब मैं उसे समझ जाऊंगा और उसके अनुसार प्रार्थना करूंगा तो मैं आजाद होऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं इस वरदान को लेने के लिए। यीशु मसीह के नाम में यह वरदान आपकी लाइफ में एंटर करे। और मैं आपको बता रहा हूं होली स्पिरिट की अगुवाई से, यह शुरू होगा आपकी लाइफ में। मैंने कहा यह स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में ऑपरेट होना आज से।